दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का प्रैक्टिस सेट, फ्री प्रैक्टिस सेट है। टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 में से आपका टारगेट है 40 नंबर लाने का। आखिर में 40 नंबर का टारगेट क्यों दे रहा हूँ तो आपको बता दूँ, अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, यदि आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में 100 में से 80-85 कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, और अब ऐसा भी नहीं है कि जनरल का सिर्फ जा रहा है, ओबीसी एसटी एससी के भी कट ऑफ हाई जाने लगे हैं। तो आपका टारगेट हमेशा से यही रहना चाहिए कि यदि आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट पेपर हो, उसमें से चाहे 80 से 85 नंबर का या 80 से 85%, जैसे 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ऐसे पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, चाहे मेरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो चाहे किसी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्री प्रैक्टिस सेट है, एक एक क्वेश्चन लगाना और ईमानदारी से अपने आप को चेक करना कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी से स्पीड तेज रहेगी तो आप लोग लाइक करना भूल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया शक्ति स्थल कहाँ स्थित है, तो शक्ति स्थल आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। सभी कमेंट करिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर सही आंसर है कम से कम 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। 6 महीने में 1 बार, है ना। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ये लीजिए आंसर आपको मिल गया, नर्मदा नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है मैंने पूछा था, कमेंट ज़रूर करना। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अतीतम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विधानसभा का गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है 1/10 हिस्सा होता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यहाँ पर सही आंसर है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना लाल बाल पाल किस दल से संबंधित थे। लाल बाल पाल, इन तीनों के बारे में आपने सुना होगा। तीनों का फुल फॉर्म बताओ और किस दल से संबंधित है ये बताना, नरम दल से कि गरम दल से। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है विधानसभा की सदस्यता 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता कमेंट करके बताओ। जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हुगली नदी, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो महरौली आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया नर्मदा नदी। चलो देखते हैं आगे, पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा। आपको मैंने थोड़ी देर पहले 2 पर्वतों के नाम बताए थे जिसके बीच से नर्मदा नदी बहती है। अब उन दोनों पर्वतों के नाम बताओ। ठीक है, दोनों पर्वतों के नाम कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को याद है। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका अंबिका चरण मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए,
विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यहाँ पर सही आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की प्रार्थना एवं याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो यहाँ पर सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है सास बहू मंदिर के लिए, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ग्वालियर में स्थित है भैया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, सास बहू का मंदिर, प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पर सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दामोदर नदी कहलाती है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यहाँ पर कहलाती की जगह आएगा निकलती है ना। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। आपको मुझे कमेंट करके बताना है छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से राज्य आते हैं या कौन सा राज्य आता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है छोटा नागपुर का पठार कौन सा राज्य आता है या कौन कौन से राज्य आते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर है आगा खां। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि खजुराहो जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में और किस जिले में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड के जरा सीएम के नाम कमेंट करके बताओ, सीएम साहब कौन है उत्तराखंड का? देखते हैं कितने लोगों को पता है। रघुनाथ मंदिर स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर आपका जम्मू में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सही आंसर है आपका नर्मदा नदी और सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों का उद्गम जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है मध्य प्रदेश में। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है? तो यहाँ पर सही आंसर है द्विपद। ऑप्शन नंबर सी। उर्वरकों का निम्न अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बन जाता है, ऐसा क्यों? तो बाह्य परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है आर्बोरिकल्चर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर है पोटोमीटर है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उस विलयन को आप कहोगे हाइपरटोनिक। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफॉरेस्ट्री को आप बोलते हो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12मासी यदि आप वृक्ष लगा दो तो आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों को बढ़ावा दे रहे हो, तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है, तो एक अल्प प्रसारी विलयन में यदि आप रख दो तो वो आयतन में आपकी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है कौन सा है? तो निम्न नमी व उच्च तापमान। निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस सही आंसर है। आम, बबूल और नीम नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन यूकेलिप्टस आजू बाजू का पूरा पानी सोख लेता है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, उसे आप क्या कहोगे? तो उसको बोलते हैं सिग्माइट वक्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है पौधों की वृद्धि गतियों को प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलोगे आप हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपसे पूछा गया है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, जो कि बहुत फेमस है। कमेंट करके बताइए। इनका नाम नहीं पता तो लिख दीजिए सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। कैसा लगा आपको वीडियो?
कैसे लगे क्वेश्चन, 50 में से आपके करीब करीब कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत 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 शुभ हो।